ये है मेरा गांव। गांव के सामने नदी, हरे भरे जंगल की हरियाली, हर तरफ खुशहाली। कमल की तरह खूबसूरत है मेरा कमलपुरा। कहते हैं मेरा गांव सबसे ज्यादा खूबसूरत है और बहुत लोग यहाँ इसकी खूबसूरती को देखने आते हैं। और हमारा परिवार बरसों से इस गांव में रह रहा है। और जानती हो, मेरे इस गांव में जानवर और इंसान एक साथ ही रहते हैं। और इस गांव का केयरटेकर जमींदार सेम थिंग होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि वो सभी एक साथ रहें। तो जो कोई भी ये सोचता है कि वो यहाँ आके इन जानवरों का शिकार कर सकता है तो उसे उसकी सजा मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी आज की शाम हमारे साथ ढलेगी। कितनी ड्रिंक कर रहे हो? हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो मिली है आज, तो ड्रिंक तो बनती है ना। वो देखो, वो है हमारी हवेली। हम लोग वहीं जा रहे हैं। अब और इंतजार नहीं होता। तुमने अपने गांव, अपने घर के बारे में इतना कुछ कहा है। मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर। कमलपुरा के लोग भी बिल्कुल कमलपुरा जैसे ही हैं, कमाल के। अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। कुछ चीजें राज ही रहे तो अच्छा है। अपनों के बीच घबराने की क्या बात? अपू, ये क्या? नई दुल्हन के घर में आते घर की रोशनी चली गई। नहीं, ये शुभ नहीं है। ये तो अपशकुन है। अरे लाइट का जाना कोई अपशकुन वपशकुन नहीं होता, बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूं कि उजाले ने भी हमें अंधेरा दिया है। हम मियां बीवी को फुल प्राइवेसी दी है। अगर इन दोनों को किसी की बुरी नजर लगी है तो इनके ऊपर से चली जाए, इस घर से चली जाए। मेरे हर पल, मेरी हर सांस, मेरी पूरी जिंदगी की खुशी मेरे सामने है, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। ड्रिंक बाद में,
पहले मुझे अपनी पूरी हवेली दिखाओ। हवेली? अप्पू, अब ये हवेली मेरी है ही नहीं। अब ये हमारी हवेली है। सब तुम्हारा है अप्पू। हाँ, आज की रात मेरी है, एक खूबसूरत रात जो फिर कभी नहीं आएगी। अरे, डर गई? ये मेरा गांव है और यहां तुम्हें कोई खतरा नहीं है, और अगर कोई खतरा आया भी तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। अच्छा, मेरा ग्लास। अभी अभी तो तुमने कहा कि हर वो चीज जो तुम्हारी है अब वो मेरी भी है। मुझे नहीं पता था कि तुम भी। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, धीरे धीरे सब जान जाओगे। अच्छा। अरे, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हें धक्का नहीं मारूंगी तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे क्या? नहीं! अपराजिता, मुझे बचाओ। देखो नीचे कितनी गहरी खाई है। खतरनाक जानवर है अप्पू। लेकिन ये जंगल तो तुम्हारा है ना, और तुम्हारे इस गांव में सब एक साथ रहते हैं, तो जमींदार या केयरटेकर होने के नाते उन्हें बचाना तुम्हारा फर्ज है, मेरा नहीं। अरे, इन जानवरों को कुछ समझ में नहीं आता है। इनके लिए तो सभी शिकार होते हैं। और जंगली जानवर छोड़ो, यहाँ गहराई इतनी है कि मैं ऊपर से नीचे गिरा तो वैसे ही मर जाऊंगा। अपराजिता, मुझे बचाओ। अपना हाथ दो ना अप्पू। हाथ लो ना। अप्पू, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कैसा मजाक है अप्पू? ये मजाक नहीं है, ये सच है, सच। होश में आओ और देखो मुझे। क्या लगा तुम्हें कि तुम ही मिले थे मुझे शादी के लिए? क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? पागल हो तुम, पागल। तुम जानते हो मैंने तुम जैसे आदमी से शादी क्यों की? पैसा, पैसे के लिए शादी की। लेकिन पैसे में भी ना प्यार चाहिए, तो ये प्यार का नाटक करना पड़ा मुझे। लेकिन अब ये नाटक खत्म। तुम जानते हो लोग क्या समझेंगे? वही जो मैं उन्हें कहूंगी। मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी तुम नशे की हालत में धुतते, तुम्हारा पैर फिसला, तुम ऊपर से नीचे गिरे और तुम्हारी लाइफ खत्म। मैं तो भरी जवानी में विधवा हो गई। तुम्हारे सुहाग का चूड़ा मैं तुम्हारे मुंह पे मारती। ये भी, ये भी। पूरी जिंदगी की खुशियों के नाम चीयर्स। इसी से जलाना तुझे। अपराजिता, मुझे बचाओ। तुम्हारा ये गांव, ये तुम्हारी हवेली, तुम्हारा पैसा, इसी से तो प्यार किया था मैं। तुमसे कभी प्यार नहीं किया मैंने। पर मैंने तुमसे बहुत प्यार किया अपराजिता। अरे प्लीज अपने ये प्यार का रोना बंद करो, मुझे और इरिटेट मत करो। हाँ तुम, क्योंकि नीचे तुम्हारा जंगल उन जानवरों से भरा पड़ा है जिनकी तुमने जान बचाई है, जिनका तुमने साथ दिया है। लेकिन आज वो मेरा साथ देंगे। मैंने तो सिर्फ तुम्हें धक्का मारा है, लेकिन वो तुम्हें खत्म करेंगे। नहीं, मेरे सुहाग, मेरे पति परमेश्वर, इस शादी का यही अंत लिखा था मैंने, और यही हुआ। ये लो,
ये भी लो। तुम्हारे नाम का सिंदूर, मंगलसूत्र, दुल्हन का जोड़ा, सुहाग का चूड़ा और मांगती का हर निशानी खत्म। तुम्हारी कहानी खत्म। अरे अरे वो जानवर आ रहा है, उसकी आहट सुनाई दे रही है मुझे। वो आ रहा है, वो आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें खत्म कर देगा। वो खा जाएगा तुम्हें। तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? वो खा जाएगा तुम्हें, तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। जल्दी मरो ना, मुझे और भी बहुत सारे काम है। मर गए क्या? कुछ बोलो तो सही। मर गए? इसे कहते हैं गोरिल्ला के साइड इफेक्ट्स। हॉरर फिल्म देखो और असली वाला प्यार फील करो। तुम्हें डर नहीं लगता ऋषभ? किससे? तुम्हारी बहन राखी से। अगर उसके एंगेजमेंट पे तुम टाइम से रेडी नहीं हुए ना, तो वो जरूर तुम्हारा मर्डर कर देगी। माय ब्यूटीफुल नैना भाभी, आपका हुक्म सर आंखों पर। मेरी शैतान देवर, अपनी भाभी की आंखों को चकमा मत दो। वैसे मुझे अच्छे से पता है यहाँ क्या चल रहा था। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मैं अपनी स्वीट सिस्टर राखी की स्वीट फ्रेंड्स का टाइम पास केयर कर रहा था। राइट गर्ल्स? यस, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी ये केयर, बट दैट्स नॉट फेयर। अरे चलो यहाँ से। गर्ल्स वेट फॉर मी। मैं यूं गया और यूं आया। ऋषभ, मेरा नाम क्या है सयोनी? माँ नहीं, मेरा नाम बताओ। मोहिनी। एग्जैक्टली। और मोहिनी के साथ क्या एसोसिएट करते हैं, याद है ना? ग्लैमर, पॉइज, एलिगेंस एंड वेट लॉस। और ये 500 ग्राम वजन जो मैंने कम किया है ना, वो तुम लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसे देखें। इसीलिए ये सारी जो तुमने एसिड ड्रेप की थी ना, सिर्फ 8 प्लीट्स के साथ ये नहीं चलेगी। मुझे कम से कम 9 प्लीट्स चाहिए, ताकि लोग देख सके कि मोहिनी ने वेट लूज किया है। मेरे पति का नाम जानती हो? हाँ, सब कुछ जानती हो, लेकिन अपना काम नहीं पता है। मैंने क्या कहा था कि मुझे उनके लिए लेटेस्ट कफलिंग्स चाहिए, और तुम क्या लाई हो? ये पहन के जब वो मेरे साथ खड़े रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे?
ये मोहिनी के हस्बैंड है। मेरी तरफ से ये अपने पति को गिफ्ट कर दो। जल्दी चलो। अरे क्या भाभी, किस बात का बदला ले रहे हो आप? ये तोड़ से सुनाने के लिए कर रहे हैं आप मुझे? अरे अच्छा खासा डेट नाइट एंजॉय करो था राखी के फ्रेंड्स के साथ। हाँ मेरे होनहार बेटे, बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है ना। यस डैड। अरे अरे क्या कर रहा है? आपके इतने बड़े एम्पायर की इतनी मेहनत से कमाए पैसे को कितनी मेहनत से उड़ाता हूँ मैं। हाँ तब जाके थोड़ी सी लाइफ एंजॉय कर पाता हूँ। हाँ। मगर आप जैसे बाप के पैसे हवाई जहाज की तरह उड़ाता है और कहता है कि बाप के। करेक्शन, आपके नहीं, युग भैया के पैसे डैड। देख ऋषभ, डैड रिलैक्स। देखो ना छोटे, तू पैसे जितने चाहे जब चाहे उड़ा, देखो कौन रोकता है? नहीं। एक बात बता, ये जरूरी है कि डैड को देखती तू उनको भी उड़ा दे? ये आई एम सॉरी डैड, बात बात पे आपकी इंसल्ट। छोटे, दोबारा तूने ये किया ना, I'll kill you यार। अरे ऋषभ भैया जल्दी ऊपर जाओ, राखी दी विल किल यू। जाओ, वो नीचे नहीं आ रही है आपकी लाडली बहन अपनी एंगेजमेंट के लिए बात करनी उन्हें आपसे। जाओ। मैं तो भूल ही गया। गॉट टू गो। कलाई पे चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, वो कल गिर गई थी इसलिए लग गई। फिर से? अरे छोटे जाने देना यार, तू जानता है तेरी भाभी कितनी बुद्धू है। पता नहीं दिन भर काम करती रहती है, हाथ पैर कहाँ रख देती है। Then what? This? क्यों इतना काम करती है भाभी? अरे ऋषभ भैया, आप चाहते हो ना कि भाभी अपना ख्याल रखे, तो एक काम क्यों नहीं करते? इनके लिए प्यारी सी सुंदर सी देवरानी क्यों नहीं ले आते? इससे इनका काम भी कम हो जाएगा और ये अपना ख्याल भी रख पाएंगे। अच्छा, मिताली की बच्ची मेरे मामू की बेटी। ठहर जा, बताता हूँ। भाभी, उसके बाद टीवी वाला गोरिल्ला छोड़ दूं क्या? मजा आ जाएगा। क्यों नहीं? अभी तो राखी दी आपको बताएंगी। जाओ। मैं तो भूल ही गया। राखी माय सिस्टर, हियर आई कम। तुम्हारे साथ वो खतरनाक शैतानों की शैतान, खून चूसने वाली चिंदी चमेली। ऋषभ, दिन भर ये कॉमेडी शो ही चलेगा या कपड़े चेंज करके भी आओगे? यस मॉम। रेडी? सॉरी यार राखी, मैं तेरा ये सूट नहीं पहन सकती। क्यों? और तुमने ये सिंपल सा सूट क्यों पहना है? अच्छा सुन, तू मेरे लिए इतनी महंगी ड्रेस लाई है ना, मेरे पास एक महंगा सा आइडिया है। इसका ना हम प्राइस टैग नहीं निकालेंगे, इसे मैं शाम को पहनूंगी, संभाल के पहनूंगी और फिर हम इसे वापस दे देंगे। क्या देंगे? फिट नहीं आई, ये लीजिए आपका ड्रेस और दे दीजिए हमें 20,000 रुपए वापस। और क्या? चिंदी चमेली का चिंदी आइडिया। गेट लॉस्ट राक्षस श्रीवास्तव। बहन, लड़कियों का काल पड़ गया था पूरी दुनिया में। तुम्हें ये मिली थी चिंदी चमेली को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया? अरे ये बेस्ट नहीं है, ये पीस्ट है। पीस्ट चुड़ैल। तुम जैसे दोस्त हो तो मेरी जैसी दोस्ती अच्छी। अच्छा भैया मुझे आपसे बात करनी है, एक मिनट। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तुम सारे डिपार्टमेंट में आगे रहती हो, लड़कियों के डिपार्टमेंट में फेल कैसे हो गई चिंदी चमेली? चिंदी चमेली नहीं, रहना नाम है मेरा। चिंदी चमेली सूट से मोह। वैसे राइना मैना तुम जो भी हो, तुम वही ना जिसे रोज पेटल से एलर्जी है और मुझे तुमसे एलर्जी है। यही फर्क है हम दोनों में। कि हम में से कोई एक डिफेक्टिव पीस है और वो हो तुम। अरे भाई से नफरत है। मुझे भैया से आज ही बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। कैसे करूं? रुको। ये बताओ, इनमें से कौन सी झुमकी पहनूं? ये पोल्की वाला या डायमंड वाला? जल्दी बताओ, मुझे पतला दिखना है। अरे छोड़ो भाभी, बताओ ना कौन सा वाला झुमका पहनूं? ये वाला? अब तू एक काम कर, वो वाली पहन ले जिसे पहन के तू अपने आप ही पतली लगे, है ना? भाभी आई जस्ट विश मुझ में ना बिल्कुल भी वेट नहीं होता, और होता भी तो एकदम 0 ग्राम होता। पर नहीं हो सकता। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम्हारा वजन 0 ग्राम बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी में जो आत्मा होती है ना, जो दिखाई भी नहीं देती, उसी का वजन 21 ग्राम होता है। तो तुम्हारा 0 कैसे हो सकता है? आप भी कहाँ इसकी बातों में आगे?
अगर आप कुछ कह रहे थे किसी का नहीं हो सकता। हाँ, मैं कह रहा था कि किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान, हर जीव में आत्मा होती है। जानवरों में भी? बिल्कुल होती है। और कई बार तो मरने के बाद जानवरों की आत्मा इंसानों में और इंसानों की आत्मा जानवरों में चली जाती है और इंसानों के साथ हर हद पार कर जाती है। पर अंकल, मैंने तो सुना था कि आदमी बनने के बाद प्रेत आत्मा बन जाता है। कुछ लोगों की आत्मा अतृप्त होती है, उनकी कुछ चाहतें होती हैं, कुछ जरूरतें होती हैं, खासकर कोई ऐसी चीज जिसे वो शिद्दत से पूरी करना चाहते हैं और वो अधूरी रह जाए। फिर जब चाहते पूरी नहीं होती तो उसे पूरा करने के लिए या तो उसी शरीर में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती है या फिर कोई नया रूप ले लेती है और तब उसे ब्रह्मा का श्राप मिलता है। स्वर्ग और नरक के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ऐसी आत्माओं की गिनती ना तो इंसानों में होती है और ना ही राक्षसों में। इसीलिए ऐसी आत्माओं को ब्रह्म राक्षस कहते हैं। क्या कहा आपने? ब्रह्म नहीं, ब्रह्म राक्षस। जब किसी इंसान की आत्मा किसी जानवर के शरीर के अंदर चली जाती है तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाती है। हाँ, वैसे आज तक किसी ने ब्रह्म राक्षस को देखा नहीं, पर वो होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। अगर पूर्णमासी की रात को चांद रोहिणी नक्षत्र में हो और ऐसे समय में कोई जानवर किसी ऐसे इंसान को मार दे जिसकी आत्मा अतृप्त हो, जिसकी चाहते अधूरी हो, तो उस इंसान की अतृप्त आत्मा उस जानवर के शरीर में हमेशा हमेशा के लिए घुस जाती है, उस जानवर को अपने वश में कर लेती है। उसमें इतनी हैवानी शक्तियां आती है कि उसे वश में करना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं होती और वो तुम्हें किडनैप कर लेगा। भैया, कांग्रेट्स। थैंक यू। रहना, आज तुम्हारे बाबूजी की मुझे बहुत याद आ रही है। नहीं, वैसे तो वो हमारे यहाँ मैनेजर है, पर असल बात तो ये है कि पूरे घर को भी मैनेज सिर्फ वो ही करते हैं। अरे घर में कोई तीज त्योहार हो, कोई फेस्टिवल हो, ऐसे मैनेज करते सीरियसली। अब माफ भी कर दो बीवी साहिबा, जो उन्हें मैंने बड़े ही गलत टाइम पे दिल्ली भेज दिया। भाई आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आंटी जी, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। प्लीज मॉम, जस्ट बिकॉज ये हमारे मैनेजर की बेटी है इसका ये मतलब नहीं कि उनके एब्सेंस में आप इससे काम कराओ। आप भूल रहे हैं, ये मेरी राखी बहन है और मेरे होते हुए मेरी बहन के साथ अत्याचार नहीं होगा। भैया, शायद आप भूल रहे हैं कि आज मेरे भाई की सगाई है और वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो सारे काम मैं ही करूंगी। और आप सब देखना, आज मैं मेहमानों की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। मैं भी कोई मैनेजर से कम थोड़ी ना हूं। राखी मेरी बहन, मैं तेरी शादी से पहले भी तेरे साथ था और तेरी शादी के बाद भी तेरे साथ ही रहूंगा। अब क्या फायदा, 1 घंटे पहले तक आपकी जरूरत थी। गिर गई। अब कोई बात नहीं, लो।
बड़ी आ रही बड़ा मस्त से सगाई की तैयारियां तो आप लोगों ने बहुत शानदार की, सीरियसली। मैंने कितनी बार कहा है मैं मीठा नहीं खाती, ओनली फ्रूट्स। ओह मेरे लिए सिर्फ इम्पोर्टेड फ्रूट्स प्लीज, अदरवाइज डोंट वरी। रियली? पंडित जी आप भी काम पे लगिए, जल्दी जल्दी शादी की डेट निकालिए। ओह शादी से मुझे याद आया, शादी के लिए मेरे दिमाग में बहुत कमाल का वेन्यू है। पिक्चर्स है ना? अरे आपके टैब में पिक्चर से दिख। शादी का वेन्यू भी सोच लिया? कहाँ है? अच्छा सुन, तू ये ड्रेस वापस दे दे। हाँ भूलना मत, मैंने इसे बिल्कुल नहीं पहना। राखी, राखी, ये देख तेरे ससुराल वाले तेरे लिए क्या लाए हैं, डायमंड नेकलेस। पता है इसका एक एक डायमंड ना लाखों से कम नहीं होगा। ये देख, तेरी राखी भी तो लाखों में एक है। क्यों? वो तो है। ये देखिए, ओह माय गॉड, चेक दिस आउट। ये डेस्टिनेशन लाखों में एक है मोहिनी, आई एम टेलिंग यू। वाओ कितनी सुंदर जगह है। अभी जाके राखी को बता के आती हूँ, सब देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। गायत्री, हाँ? शादी के लिए ये जगह क्यों? अरे क्यों नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। इंडियन विलेज की भी फील मिल जाएगी हमारे फॉरेन गेस्ट को। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। और सुना है क्या, मैंने सुना है कि ये गांव बहुत खूबसूरत है। ये देख, और गांव के सामने ये कितनी खूबसूरत नदी, ये हरे हरे जंगल, ये कुदरत के नजारे, इतनी सुंदर हवेली। स्वीट, बट ये जगह है कहाँ? कमलपुरा। कमलपुरा? ये कमलपुरा है कहाँ? बड़े साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ बड़े साहब। इतने अजीब हालात होने के बावजूद भी मेरे बेटे की शादी हो गई। वहाँ कमल और चौखट पे राजगिरा भी लगाए। आ गई दुल्हनिया। ये इतने कमल और राजगिरे, अरे इनके बिना तो हम सांस भी नहीं ले सकते। यही तो हैं जो हमें बचाते हैं। अरे पीछे मत देखो। पीछे हवेली है। कौन सी हवेली? अरे वो हवेली है ना, नई दुल्हन तो वहाँ दिखती तक नहीं है। अरे डर लगता है उससे, ब्रह्म राक्षस। खैर खैर तुम चिंता मत करो, तू तो अब यहीं रहने वाली है ना, अब धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अरे इतने शुभ मुहूर्त में ये सब बातें छोड़ो, बड़े जमींदार जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन है ये बड़े साहब? यहाँ जिसकी भी शादी होती है वो जमींदार जी से आशीर्वाद लेता है, और हमारे लिए तो जमींदार जी खुद हमारे घर आए। इस गांव का चप्पा चप्पा उनके कर्ज में डूबा हुआ है। इस गांव में सिर्फ 2 ही हवेली हैं, एक जमींदार जी की है और दूसरी जिसकी तरफ देखना भी मना है। श्रापित है वो हवेली। तभी तो पूरा गांव जमींदार जी को इतना मानता है। अगर जमींदार जी का आशीर्वाद ना लो तो कोई भी काम ठीक नहीं होता है। अच्छा, किसी की नजर ना लगे। अरे जरा आरती की थाली लेकर आओ। आपके गांव में मांग में लाल सिंदूर भरने का रिवाज नहीं है क्या? नई दुल्हन के सुहाग का कोई शगुन भी नहीं है? ना हाथ में चूड़ी है, ना मेहंदी, ना गले में मंगलसूत्र, और ना ही पैर में पायल है। धीरे बोल, कोई सुन लेगा। वैसे भी हमारे गांव में ऐसी ही होती हैं शादियां। अगर कोई दुल्हन लाल चूड़ा पहन ले तो उसे देखते ही वो आ जाता है। कौन? ब्रह्म राक्षस। एक मिनट है जी। गायत्री, शादी इस गांव में क्यों? क्यों नहीं? अरे राजा महाराजा की हवेलियों जैसा गांव है, हरे हरे जंगल चारों तरफ। इसीलिए तो आने लिए गांव खरीदना चाहते हैं। इससे मुझे याद आया, आप लोग उस गांव में किसी को जानते हैं
अदरवाइज हम ही लोग स्ट्रेट अवे वहां किसी से कांटेक्ट कर लेंगे। नहीं अरे नहीं 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 नहीं, हमारे साले साहब कई वर्षों से उसी गांव में रहते हैं, वो सारा इंतजाम कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी उन्हीं से बात कर रहा हूँ। हाँ साले साहब, तो आप सारा इंतजाम कर लेंगे ना? भाई ये लोग वो जमीन खरीदना चाहते हैं, मुझे लगा आपको इस बात से खुशी होगी। जिया जी, आप तो जानते हैं कि हमारे इस गांव में शादी किस तरह से होती है। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि वहाँ शादियां होती हैं? हाँ, मगर उसके खतरे भी होते हैं और नुकसान भी। अरे अपने नुकसान के नहीं, फायदे की सोचिए साले साहब। ये लोग वो जमीन खरीदना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप? बड़े साहब, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हाँ, सदा खुश रहो। लो, आप अभी भी शादी में ही हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि शादी कैसे करनी है ना? ग्रेट। जैसे ही मुहूर्त निकलेगा हम आपको पता कर देंगे, ठीक है? सुनिए सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना। डैड डैड डैड, गेस व्हाट, शादी की तारीख 10 दिन बाद की निकली है। फैंटास्टिक। अरे साले साहब, सुना आपने? देखिए 10 दिन बाद का मुहूर्त निकला है, हम सब लोग सुबह निकल रहे हैं कल। आपको सारी तैयारियां करनी है, ओके? हम सब आ रहे हैं। अरे बधाई हो, बधाई 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 बधाई। 10 दिन, शादी 10 दिन में। चलो जल्दी बैग्स पैक करो, कल सुबह ट्रेन है। 10 दिन में शादी? हाँ, इतनी सारी तैयारियां करनी है, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। अब तो तारीख भी फिक्स हो गई है मैडम। शादी की तारीख सुन के आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली सिर्फ 10 दिन बेटी की शादी, इतनी सारी तैयारियां हो नहीं पाएंगी। आप समझाइए ना, आप कुछ बोलिए। इतना टेंशन मत लो मोहिनी। अरे वेडिंग प्लानर तो हमारे घर में ही है, मैंने शाम को मैसेज भेज दिया है, हमारा भांजा है, वो और मिश्री सारा इंतजाम कर लेंगे। जस्ट डोंट वरी। ठीक है, श्याम मिश्री तो अपने हनीमून के लिए निकल रहे हैं ना। बेटा काम सबसे पहले, लेकिन हाँ तुम काम के बारे में क्या जानो। खैर राखी की शादी यही उनकी हनीमून ट्रिप होगी, श्याम और मिश्री सब कुछ संभाल लेंगे। जस्ट डोंट वरी। मैडम जी, और भी कोई मुश्किल हो तो बताइए, वो भी हल कर देंगे। मैं आपको ये आइए भाई समझाने साहब। भाई कमलपुरा के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनी है मैंने, और वहाँ की शादियों की तो अलग ही कहानी है। सारी पुराने जमाने की पुरानी बातें हैं और कुछ नहीं। नहीं सुना है मैंने कि वहाँ की शादियाँ एक बहुत ही अलग तरीके से होती हैं, और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ की शादियों में कोई ना कोई बाधा जरूर आती है। अरे इसीलिए तो वहाँ के लोगों ने शादी के रीति रिवाज ही बदल दिए। और यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है, जैसे नेपाल में यति दिखता था, वैसे ही वहाँ पर कमलपुरा में ब्रह्म राक्षस देखा गया। एक तो इन्हें ब्रह्म राक्षस में इतना इंटरेस्ट है, कहीं दिख जाए तो और खुश हो जाएंगे। मानते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ शादी के लिए। मानता जरूर हूँ, और ये भी मानता हूँ कि अगर जगह अच्छी हो और वहाँ पर सारी चीजें आसानी से अवेलेबल हो तो वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है। आफ्टर ऑल आई एम अ बिजनेसमैन। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, बैठो। अरे इसलिए तो मैं इंटरेस्टेड हो गया वो जगह खरीदने के लिए। देखिए ये सब वहम है, मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता। मैं भी नहीं मानती इन बातों को, पर हाँ मैं ये जरूर जानती हूँ कि ये शादी वहीं होगी। कुछ ऐसा मत कह देना जिससे इन लोगों के वहम को हवा मिल जाए। ये लोग वो जमीन खरीदना चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि वो जमीन जाए, बिक जाए। डैड, टिकट्स बुक हो गए हैं। आप लोग बैठे क्या हो, स्टार्ट पैकिंग, कल सुबह की ट्रेन है सबकी। चलो भाई चलो। हे भगवान, हम कमलपुरा जा रहे हैं, जहाँ हर लड़की की जिंदगी पे मौत का साया मंडरा रहा है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं भैया? अगर राखी मेरी बेटी है तो आपकी भी तो सगी भांजी है ना? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहाँ उस गांव में दुल्हनों के साथ क्या होता है? अगर मेरी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अरे मुद्दत हो गई यहाँ किसी ब्रह्म राक्षस को आए हुए, और फिर आज ही तो इस गांव में शादी हुई है। ऐसे कैसे शादी हो सकती है मेरी? ना सिंदूर ना चूड़ा, अब ये तो सो रहे हैं, अब तो मैं पहन सकती हूँ।
तुम जानती तो हो कि इस गांव में शादी हो तो दुल्हन को क्या नहीं पहनना चाहिए? लाल सिंदूर और चूड़ा। अभी तुम मुझसे बहस करने के बजाय जाकर ये देखो कि वहां पर लाल कुमकुम या चूड़ा, मंगलसूत्र ये कोई पहनकर यहाँ ना आने पाए। तुम समझ गई मैं क्या कह रहा हूँ? अरे बरसों से हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगह से छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे बिके ये शापित जगह। लेकिन अब बिक जाएगी। अब इसका खरीदार हमें मिल गया है। उसके आने के बाद मुझे ये देखना है कि इस जगह को खरीदे बिना वो यहाँ से जाने ना पाए। जंगल के पास घर है तो जानवरों की आवाज तो होगी। चूड़ी के बिना लगता ही नहीं कि मेरी शादी हो गई है। बावली हो गई है क्या? मरना चाहती हो? चूड़ा ही तो पहन रही थी। देख, अगर जीना चाहती है ना तो पहनना तो बहुत दूर की बात है, चूड़े के बारे में कभी सोचना ही मत। आज के बाद कभी दुल्हन मत बनना तू। अजय भैया, किसे ढूंढ रहे हो? राखी को? वेलकम वेलकम वेलकम। आ गए आप लोग? आ गए नहीं, जा रहे हैं ब्रह्म राक्षस से मिलने। भैया आपको कहीं दिख जाए तो हमसे भी मिलवाइए ब्रह्म राक्षस को। आप भी ना। आओ भाई। ये आइए, चलिए। मोहिनी, आज आपने अपने माथे पे सिंदूर नहीं लगाया? नहीं, मैंने आज से पहले आपको कभी बिना सिंदूर के देखा नहीं। I mean, वो क्या है ना, मैं आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। आप कभी सिंदूर नहीं लगाती, आप कभी मंगलसूत्र नहीं पहनती, बट यू स्टिल लुक सो गुड। मैं नैना से भी यही कह रही थी कि हम भी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल आपकी तरह बनेंगे। अच्छा लग रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे कमलपुरा में देखना, फैशन का पूरा ट्रेंड ही हम लोग बदल देंगे। नहीं करनी भैया, नहीं करनी मुझे शादी। लेकिन राखी, वो तुम्हारे बचपन का प्यार है, जब तुम छोटी थी तब से। मैं अब छोटी नहीं हूँ। लेकिन राखी, डैड के लिए कोई बिजनेस डील होगी, लेकिन मेरे लिए कोई डील नहीं है। भैया मुझे नहीं करनी है उससे शादी, आप कुछ करिए, मुझे नहीं करनी है। राखी, लेकिन अजय एक अच्छा लड़का है, ही इज अ ग्रेट गाय। प्रॉब्लम क्या है? भैया लेकिन मैं नहीं प्यार करती हूँ उससे, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं कुछ सोचता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे ऐसे बीच रास्ते क्या खड़े हो? चलो चलो अंदर चलो। श्याम मिश्री, कैसा है? अच्छा, मैंने सुना मेरी बहन की शादी में ही तुम दोनों की हनीमून ट्रिप है। हाँ यार, अब कमलपुरा में कमाल का हनीमून मनाएंगे। हाय। और अपनी बहन की शादी भी रचाएंगे। यहीं पर सारी बातें करोगे? चलो अंदर चलो, कम ऑन। बस तू रो मत, चल। ठीक है? हे चिंदी चमेली, बहुत उछल रही हो। हाँ, हटो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हटो। अब अजय भैया को राखी के पास बैठने दो। वैसे भी तुम इस जगह के लिए अब रिजेक्ट हो चुके हो, समझे? ओ चिंदी चमेली, ये मेरी बहन है, बहन समझी? और अपनी बहन के लिए मैं कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। गेट लॉस्ट। ये चूड़ा यहाँ तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने तो इसे बैग से निकाल दिया था ना, तो फिर दोबारा ये यहाँ कैसे? ओह आई एम सो सॉरी आंटी, मुझे लगा कि ये घर पर छूट गया, इसलिए मैंने बैग में डाल दिया। आई एम सो सॉरी। जैसे ये ट्रेन कहीं रुकेगी, मुझे ये चूड़ा बाहर फेंकना होगा।
बस थोड़ी दूर और मृणाल। यहाँ कमलपुरा में हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ये तो कोई गांव दिखता है। हाँ, पहुंच गए हम कमलपुरा। मृणाल, क्या हुआ? कोई था यहाँ पर, चलो भागो यहाँ से। नहीं मृणाल, मेरी बात सुनो। हमारे माँ बाबू जी का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम यहाँ इस गांव में आए हुए हैं। मैं कोई और रिस्क नहीं चाहता हूँ। देखो, हम यहाँ से जंगल के रास्ते जाएंगे, ठीक है? अगर कोई हमारा पीछा कर भी रहा होगा तो वो भी समझ नहीं पाएगा कि हम लोग जंगल से गए होंगे, है ना? चलो जल्दी।